हमारा ये अनंत ब्रह्मांड और हम। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या हैसियत है। तो इस तुलना की शुरुआत होती है हमारी प्यारी पृथ्वी से, जिसका व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चाँद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चाँद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1,00,000 हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 50 चाँद समा सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। दोस्तों, आप एक बार सोच के ही देखो कि हमारी पृथ्वी के सामने हमारी क्या हैसियत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस अनंत ब्रह्मांड की। चाँद जो धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी ग्रह समा सकते हैं। और हमारा सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो सोचिए, सूर्य के सामने हमारी क्या औकात होगी। हमारी छोड़िए, सूर्य के सामने तो हमारी पृथ्वी और चाँद की क्या हैसियत होगी। ये तो रहा सूर्य की बात, परंतु अभी तो ये बस शुरुआत है। अब हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम की, जिसका व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सोलर सिस्टम में हमारे सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य और लाखों एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। तो सोचिए कि हमारे सोलर सिस्टम के सामने हमारे सूर्य की क्या औकात है। हमारा सूर्य तो इस सोलर सिस्टम में बस एक डॉट के बराबर है। तो सोचो हमारी क्या हैसियत होगी। और अगर हम इससे भी बड़ी संरचना की बात करें तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आइस नेबुला के पास। ये आकार में 0.5 लाइट ईयर्स में फैला है। और इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जो 5 प्रकाश वर्ष में फैला है। यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 5 साल का समय लगेगा। और अब हम इससे भी बड़ी संरचना की बात करें तो उसके सामने ये नेबुलास भी एक तिनके के समान है। और वो संरचना है हमारी मिल्की वे, जो कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली है। यानी कि यह इतनी बड़ी है कि प्रकाश को भी इसे पार करने में 1,00,000 साल का समय लग जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की स्पीड 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी है। और इसके सामने तो हमारी पृथ्वी और हमारी सूर्य की भी कोई औकात नहीं है। और अगर हम मिल्की वे से हमारे सूर्य और पृथ्वी को निकाल भी दे तो इससे मिल्की वे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इससे भी आगे जाए और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जिसे अब तक हमने जाना है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहा जाता है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और इस ब्रह्मांड के सामने तो एक गैलेक्सी भी एक तिनके के बराबर है। तो सोचिए हम और हमारी पृथ्वी क्या हैसियत रखती होगी इस ब्रह्मांड में। और ये भी ब्रह्मांड का अंत नहीं है, ये तो वो ब्रह्मांड है जिसे अब तक हमने जाना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके आगे भी और ब्रह्मांड हो सकते हैं, और हो सकता है कि वे हमारे ब्रह्मांड से भी कई गुना बड़े हो। तो दोस्तों, हमारी कल्पना और इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। फिलहाल हमारी औकात और हमारी हैसियत इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।